I want to buy property in Emaar. Will it be good investment? इमार वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड. मोहाली में स्पेसिफिकली उनका काफी लंबा एक जर्नी रहा है. सो मेरे हिसाब से तो इट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट. रियल एस्टेट में नोबडी इज अनहैप्पी. Best investment बताइए नियर मोहाली एंड चंडीगढ़. I am from Delhi. रेजिडेंशियल प्लॉट लीजिए, अपकमिंग एरिया में लीजिए, अच्छे प्राइस पे लीजिए. कोशिश करिए बहुत बड़ा ना लेके छोटे साइजेस के लीजिए. खरड़ तो थोड़ा ओवर क्राउडेड भी बहुत लगता है, तो छोटा सा भी है. इट वॉज अ स्मॉल टाउन. आई बिलीव शिवजोत से बेटर तो अगर आप कोई अपकमिंग एरिया में करें इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस. ये शेयर मार्केट का एक अपना वेदर है. ये हवा नहीं बाय कर रहे हो आप. रियल एस्टेट बाइंग कि आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग जिस तरह से चल रही है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. Can the value of penthouse in Mohali double in 3 years? I want to invest. Hi everyone, welcome back to Pro Realtors podcast. I am Ashi and we have your favorite expert in real estate, Miss Indrajit Olak. एंड आप लोगों ने अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम से जिनके आपको आंसर्स चाहिए. एंड अगेन आज हम फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपकी क्वेरीज को सॉर्ट करेंगे. सो हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कैसी लग रही है पहले आपको अपनी ये जर्नी? बहुत अच्छी लग रही है. आई एम एंजॉयिंग इट. ठीक है, तो आपकी ऑडियंस ने आपसे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड चलो फिर उन्हें डिस्कस करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच आर द मोस्ट पॉश सेक्टर्स ऑफ मोहाली. कैन यू नेम एनी टॉप 10? टॉप 10 सेक्टर्स. सो फार वट आई हैव बीन सीइंग, एक्सपीरियंसिंग, अभी रिसेंटली जो ऑक्शन भी हुई है उसमें काफ़ी हाई प्राइजेस पे जो प्लॉटिंग गई है रेजिडेंशियल. वन इज 79, 80, 88 सेक्टर, 68, 69. ये सेक्टर्स काफ़ी अच्छे. वन द काइंड ऑफ हाउसिंग वहाँ पर जो बना हुआ है बहुत अच्छा बने हुए हैं घर. एंड टू द ऑब्वियसली जो डिज़ाइन है सेक्टर्स का और जो स्टाइल है सेक्टर्स का बहुत अच्छा है. एंड प्राइसिंग भी बहुत हाई है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है. सो ये सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. तो टॉप 10 तो नहीं, बट ये टॉप 5 मैंने बता दिया आपको. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन मोहाली, मिनिमम प्राइस. मैं ये चीज़ आई थिंक हम लोग हर पॉडकास्ट में करते हैं डिस्कस. जब तक है तब तक ज़मीन लो. सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई बिलीव स्टिल with very minimum price you can choose to buy a plot in a futuristic location. So उसमें अभी 2-3 लोकेशंस बड़ी हॉट चल रही हैं. सो आप प्लॉट लें, प्रेफरेबली प्लॉट लें और अच्छे प्राइस पे जहाँ पर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है. जो इस्टेब्लिश एरिया ऑब्वियसली वहाँ पर इतने हाई प्राइस पे लेके इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं बढ़ेगी. पर जो एरिया अभी अपकमिंग है उस एरिया में आप प्लॉट चूज़ कर सकते हैं. नंबर 2 इज़ कमर्शियल. पर कमर्शियल में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज कमर्शियल की जिस तरह से अवेलेबिलिटी है उसमें आपको देखना पड़ेगा डेवलपर ने पास्ट में क्या डिलीवरी करी है, उसका लीजिंग वाला एक जो स्टाइल है वो कितना ऑथेंटिक है. सो कमर्शियल 2 नंबर पे मैं रखूँगी. एंड थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने वाली हैं. नॉट इमीडिएटली बट नेक्स्ट 5 years में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी. But residential plotting में I believe there is no risk. ओके. अभी वैसे हमारी जो जनरेशन है ना, हम लोगों को होता है कि फ्लैट्स वगैरह में हम सेटल हो या अच्छे से लग्जरियस फ्लैट्स वगैरह लेंगे, तो उनके लिए भी आप प्लॉट वगैरह के लिए उन्हें कहोगे? It all depends upon your personal choice. It is not just that कि अभी की करंट जनरेशन कुछ फैमिलीज़ हैं जैसे जितने पेरेंट्स भी जिनके रह गए हैं यहाँ पर और बच्चे बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको फोर्सफुली अपार्टमेंट चूज़ करना पड़ता है. वन द रीज़न इज़ रिक्वायरमेंट उनकी बहुत कम एरिया की होती है. 2 कम्युनिटी लिविंग के लिए वो उनको थोड़ा सा ये रहता है कि क्लब्स रहेंगे, आसपास लोग रहते हैं. सो इट इज़ वेरी ईजी टू सोशलाइज इन अ कम्युनिटी वेयर यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट सोसाइटी. एंड 3 ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी का रीज़न है, तो वो है. एंड जो करंट जनरेशन है उनको इसलिए अच्छे लगते हैं कि अगेन मेंटेन करना फ्लैट को बहुत इजी है. सच बात है. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन ट्राई सिटी, फ्लैट्स, प्लॉट्स, ऑफिस स्पेसेस और सोसाइटीज़.
पहले ये आप रेपिटेटिव, हाँ, प्लॉट्स ऑलरेडी बता तो चुके मैं हैं ये मैम। वाला आंसर कर दिया है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि जब तक है प्लॉट्स लें, और रेजिडेंशियल जितनी इन्वेंट्री है, चाहे वो प्लॉट्स हैं चाहे वो फ्लैट्स हैं, अच्छी लोकेशन पे जो बन रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ है उसमें आप इन्वेस्ट करें। हमारी साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है कि अगले 5-10 साल में बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी, तो होराइजन आप थोड़ा अपना लंबा रखें। तो कोई इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल में यू कैन नेवर लूज एनी मनी। ओके, देन हमें मनमीत सिंह जी ने पूछा है, हाउ टू मैच बिल्डर विजन विद योर क्लाइंट्स विजन। हाउ टू मैच बिल्डर्स विजन, client has to choose, you know, when you are buying a property, कि developer का obviously vision क्या है, वो आपके vision से match करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि आज की जनरेशन को अपार्टमेंट्स पसंद हैं, तो आप वो वाला डेवलपर चूज़ करोगे जिसका अपार्टमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजन है, जो कुछ मॉडर्न एंड अपकमिंग, जो भी सो फार फैसिलिटीज़ या सो फार वैसी बिल्डिंग्स नहीं है, वैसा कोई स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। सो वो एक विजन वहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देन यू हैव पीपल लाइक अस, जो आई बिलीव टाउनशिप डेवलपमेंट्स आर बेस्ट, जिस जहाँ पर मिक्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हो, प्लॉटिंग भी हो, हाउसिंग भी हो, और अपार्टमेंट्स भी हो, और कमर्शियल भी हो। सो उसमें जो पास्ट डेवलपर का जो डिलीवरी है और जो करंट उनका प्लान है, उसके साथ आप अलाइन अपना जो टेस्ट है, आपकी जो सोच है, वो करके, आई बिलीव दैट इज़ द वे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन एमआर, विल इट बी गुड इन्वेस्टमेंट? Emaar, see, it's one of the finest brand in the world. तो उनका काफ़ी, मोहाली में स्पेसिफिकली उनका काफ़ी लंबा एक जर्नी रहा है। सो आई बिलीव 12-13 साल से ये चारों सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 80% ये जितने सेक्टर्स हैं ये रेडी हैं, और बढ़ भी बहुत गए हैं। सिंस कोविड हैज़ हैपेंड, मार्केट में प्राइजेस बहुत शूट अप कर रहे हैं, एंड आगे भी बढ़ने ही वाले। जिस तरह से जितने आगे वर्जन मार्केट जितने जैसे प्राइसिंग ऑफर हो रहे हैं, तो अगर इनको देखें जो डेवलप सेक्टर्स हैं, दीज अगेन 104, 105 सेक्टर, दीज आर द फाइनेस्ट सेक्टर्स टू लिव। सो मेरे हिसाब से तो इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, ओके ओके। स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू लिव देयर। नेक्स्ट, कैन द वैल्यू ऑफ पेंट हाउस इन मोहाली डबल इन 3 years? आई वांट टू इन्वेस्ट। पेंट हाउसेस वाला जो चॉइस है, अगेन ये बहुत नीश मार्केट है सो फार अभी भी, जबकि बहुत अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत डिमांड भी आ रही है। पर अगर हम फैक्चुअल्स में जाएंगे, नंबर्स में उसको वर्कआउट करेंगे, सर्वेज देखेंगे, तो अभी भी वो 20-22-25% टोटल पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली इन आर एरिया जिनको अपार्टमेंट समझ आते हैं। उसके भी ऊपर पेंट हाउसेस की जो प्राइसिंग होती है, उसमें शायद किसी अच्छे सेक्टर में यू कैन बाय वेरी गुड साइज कनाल कोठी, और मे बी कनाल से भी ऊपर भी ले सकते हैं। सम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो पेंट हाउसेस अगेन, एज आई राइटली मैंशन, कि बहुत नीश, बहुत कम लोग होंगे, 2-3-4% लोग ही होंगे जिनको इतना टॉप पे रहना और इतनी हाई प्राइस पे रहना पसंद है। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इलीट क्लास। तो उसके बढ़ने के चांसेस 60% as per my experience. Okay, okay. Yeah. Got it. How about investment in Kharar Shivjot? Will it boom? ये सारे एरियाज जो हैं ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है, हेवीली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी काफ़ी हाई है। और जिस तरह से अगेन खरड़ के आगे नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मुझे लगता है इनके लिए, पुरानी डेवलपमेंट्स के लिए, बिकॉज जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो नए फीचर्स और नए अमेनिटीज़ और अच्छी अमेनिटीज़ ऑफर कर रही हैं। तो थोड़ा चैलेंज मुझे लगता है ये पुराने सोसाइटीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टाइट भी लगते हैं आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ डेंसिटी जहाँ जैसी बन चुकी है, और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो दिखने में इतना आँखों को भी अच्छा नहीं लगता है, गाड़ियों को भी अच्छा नहीं लगता है। खरड़ तो थोड़ा ओवर क्राउडेड भी बहुत लगता है, तो छोटा सा भी है। या इट वाज अ स्मॉल टाउन, तो उसकी एक्सपेंशन जैसे वो पहले बीच में डिज़ाइन था, वैसे वो उसके आसपास की डेवलपमेंट होती गई है। सो आई बिलीव शिवजोत से बेटर, तो अगर आप कोई अपकमिंग एरिया में करें इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। वेल सेड।
Next question. Where and when we can meet you in person, ma'am? Amazing content you are creating. I have given my number, my staff's number to my audience, so they can reach me out. We can share our office addresses. We can definitely meet. I would love to meet people. Those appreciate my work. एक्चुअली हमने मैम के यूट्यूब के बैनर पे भी मैम का नंबर डाल दिया है, तो यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट देम देयर. ओके, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मेट्रो इज टॉप रिक्वायरमेंट ऑफ एंटायर ट्राई सिटी. वी विल हैव टू फेस ह्यूज जाम्स बिफोर ट्राई सिटी. Jams तो already I believe is becoming part of our life now. So yes, I believe जो कहना चाह रहे हैं जिनका ये क्वेश्चन है, उनका कहना ये है कि जिस तरह से सड़कें बिजी हैं, मेट्रो हमें बहुत रिक्वायर्ड है. मेट्रो लाइन आने से थोड़ा ऑब्वियसली कम्यूट करना ईजी हो जाएगा. मेट्रो की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट ये गवर्नमेंट का प्लान है. एंड वी नो गवर्नमेंट प्लान्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव नहीं करते, स्लो मूविंग है, बट इवेंचुअली आने का प्लान तो है ही. वो तो हम डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मोहाली रियल एस्टेट इज इन अ बबल विद स्टॉक मार्केट्स डिक्लाइन इन इंडिया, यूएसए एंड ग्लोबल स्लो डाउन. इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एनआरआईज हु आर इन्वेस्टिंग इन मोहाली. ये शेयर मार्केट का एक अपना वेदर है. एंड अगेन रियल एस्टेट इज़ अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट. मैं हमेशा ये चीज़ थोड़ा सा कई लोग को ऑब्वियसली हर्ट भी कर सकती है. ये हवा नहीं बाय कर रहे हो आप. रियल एस्टेट बाइंग इज़ अगेन चीज़ें ज़ीरो से 10 पे 10 से 100 पे जाती हैं. एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी है, बट अगेन ये है कि आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग जिस तरह से चल रही है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग ख़रीद भी रहे हैं और आगे वो चीज़ें बढ़ेंगी ही. आप कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट, मेरा जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा हराइजन आप अपना 2 से 5 साल का रखें. क्योंकि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, अगेन पॉपुलेशन, अगेन उनके लाइफस्टाइल, अगेन हमारी अपनी कंट्री की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है. वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री सो फार, वी आर अंडर डेवलपमेंट कंट्री. एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हर एक के लिए बहुत है. सो उस केस में आप करंट सिनेरियो ना देख के इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्लान. ये हमने 2-3 बारी देख लिया. मैंने अपने करियर में भी चीज़ें लो भी आती हैं, स्टेगनेंट भी होती हैं, फिर वापस जो डबल अप होती हैं. तो हर बंदा रियल एस्टेट में नोबडी इज़ अनहैप्पी इवेंचुअली. इट्स a temporary slow down, temporary, because it is a very emotional buying. Buying real estate, buying a house, buying investment for your kids and for your family, for your generation, ये बड़े इमोशनल डिसीजंस हैं. जब हर चीज़ अच्छी हो रही होती है कंट्री में, हर चीज़ आपके फैमिली में अच्छी होती है, तो लोग ये डिसीजंस जो हैं वो बड़े इमोशंस के साथ लेते हैं. तो थोड़ा सा रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर स्टेगनेंट भी होती है. ये नेचर है. That is true. Yeah. Okay, got it. Next question is best investment बताइए near Mohali and Chandigarh. I am from Delhi. रेजिडेंशियल प्लॉट लीजिए, अपकमिंग एरिया में लीजिए, अच्छे प्राइस पे लीजिए. कोशिश करिए बहुत बड़ा ना लेके छोटे साइजेस के लीजिए. अगर आपने कल को यू वांट टू एग्जिट फास्ट. एंड फ्यूचरिस्टिक लोकेशन. True. किसी ने आपके लिए लिखा है आई वॉन्ट टू लर्न रियल एस्टेट फ्रॉम यू, हाउ इज़ इट पॉसिबल, प्लीज़ डिस्कस दिस इन अपकमिंग पॉडकास्ट. तो मैम ने वो भी बता दिया है. नंबर मैम ने डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो आप मैम को वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Thank you. I want to get shifted to Panchkula. Will it be good idea to invest in Panchkula extension as I can't afford to buy real estate in central part of Chandigarh, Mohali or Panchkula? आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट हमने एक्सटेंशन पे करा था. पंचकुला एक्सटेंशन जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है हुडा का, उसमें इट इज़ डिज़ाइन टू बी द अपकमिंग सेक्टर्स, राइट. तो ये अगले 5-10 साल में बहुत बढ़ने वाली मार्केट है. ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत बुलिश है उस एरिया को लेके. एंड आई बिलीव डेवलपर भी अब बहुत मूव करे एग्रेसिवली उस साइड पे. नेशनल डेवलपर्स भी उस साइड पे मूव करेंगे. आप देखेंगे अगले 1-2 साल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जितने दिल्ली बॉम्बे के अच्छे इस्टेब्लिश डेवलपर्स हैं, वो भी आएंगे.
सो इस टाइम पे लैंड ऑलरेडी वहाँ पर भी बहुत बाइंग अ लैंड इज़ अ चैलेंज फॉर एनी गुड डेवलपर. तो पंचकुला एक्सटेंशन आई बिलीव अगेन जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ में इन्वेस्ट करो तो वो फ्यूचर है. कल को आपको और 2 साल में 5 साल में सेम प्राइसिंग जैसे हम कह रहे सेंट्रल पंचकुला है या सेंट्रल चंडीगढ़ है, प्राइसिंग वहीं जाके मैच करेगी. तो ग्रोथ यहाँ पर आने वाली. सो यू शुड डेफिनेटली बाय देयर. ओके, तो आपको आपका जवाब मिल गया है, आप पंचकुला एक्सटेंशन में जा सकते हैं. ओके, तो वी आर डन विद द क्वेश्चंस टुडे एंड आई होप आप लोगों के जो भी क्वेरीज थे वो हम सब ने, मैम ने स्पेशली अच्छे से आपको बताई होंगी. और भी अगर आपके ऐसे डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो. मैम का नंबर भी अब गिवन है, तो आप उनको भी कांटेक्ट करके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो. हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन बी सेफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.